परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। महान परमेश्वर ने एक बार फिर हमको अवसर दिया उसके वचन को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। नीति वचन 1 अध्याय और उसके कुछ पदों में हमने मनन किया। और नीति वचन का जो लिखने वाला है सुलेमान, वो कई अर्थों में मनुष्यों को समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उनको खुदा के राज्य में आगे बढ़ना है। खुदा के संत सुलेमान ने लगभग 700 साल पहले प्रभु के इस वचन को लिखा और उन्होंने बताया कि इंसान परमेश्वर के भय और ज्ञान के अधीन रहे, पापियों की हर एक लुभाने वाली बात से दूर रहें और माता पिता की आज्ञा मानना, ये उसने एक सलाह दी है नीति वचन में। क्योंकि परमेश्वर का जो दास है वो इन्हीं सब बातों पर जोर देता है। बुद्धि और जीवन के मार्ग में हमको आगे बढ़ना है, नैतिकता के स्तर में सफल होना है और तमाम प्रकार के उद्देश्य परमेश्वर के दास ने इस किताब में लिखे हैं। और ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि हर कोई इसे पढ़कर अपने जीवन में लागू करे और खुदा के वचन के अनुसार अपने जीवन को धन्य बना सके। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि नीति वचन 1 और उसके 13 पद में लिखा हुआ है, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। और ये कब होगा? जब एक इंसान परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने आप को ढालने लगे। क्योंकि परमेश्वर का दास सुलेमान जो बातों को लिखता है वो स्पष्ट उद्देश्य में बताता है कि इंसान का जो व्यक्तित्व है विवेकशील होना, उसका व्यवहार होना चाहिए, धार्मिकता और न्याय और समानता उसके अंदर होना चाहिए। समझ प्रदान करने के लिए उसको परमेश्वर के वचन का अपने जीवन में लागू करना होगा। जब एक जवान अपने ज्ञान को परमेश्वर के वचन से बढ़ाता है तो उसका विवेक शुद्ध हो जाता है, बुद्धिमान और समझदार वो बन जाता है। उसके लिए जीवन एक आसान तरीका बन जाता है जीने के लिए और वो सच्चाई और समझदारी से जीवन जीने के लिए अपने ज्ञान को, परमेश्वर का ज्ञान जो उसके अंदर है उसको वो लोगों तक पहुंचाता है। क्योंकि बाइबल इसी बात को फोकस करती है कि हमें परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर के लिए मरना है और परमेश्वर के लिए काम करना है। यहाँ पर हम कुछ बातों को ज़रूर देख सकते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा जो पद अच्छा लगा वो ये कि किस तरह से लोग नीति वचन की किताब 1 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा हुआ है, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुना किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बेर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति न चाही वरन सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कई समय तक इंतज़ार किया इंसान का कि वे लौट कर खुदा की इबादत करें, लेकिन अब परमेश्वर इंतज़ार करते करते शायद लोगों से ये उम्मीद रखते रखते कि वे अब लौटेंगे, परंतु उन्होंने अपने रास्तों को नहीं बदला, अपने मनों को नहीं बदला, अपने विवेकों को नहीं बदला, अपने जीवन, अपने चाल चलन को नहीं बदला, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि को नहीं बनाया और वे अपने रास्ते चलते गए। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे लोगों पर अनुग्रह करता है और उन्हें आशीष देता है। निश्चित तौर पर परमेश्वर का वचन जो है वो हमको सिखाता है, बताता है कि हमें खुदा की राह पर आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि विपत्ति के समय परमेश्वर उनको न बचाएगा, वो यत्न से उसको ढूंढेंगे परंतु न मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान से जो है बेर रखा और उन्होंने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया है। वचन कहता है, अगर इसके 31 पद को मैं पढ़ूं तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए मैं
इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। यहाँ लिखा है कि वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। परमेश्वर ने नीति वचन जो दिए हैं वो हज़ारों साल पहले खुदा के संत सुलेमान के द्वारा लिखे, ताकि वो इसको पढ़े, समझे और अपने जीवन को बेहतर और पवित्र और आशीषमय बनाए। क्योंकि ये बुद्धि के वचन हैं, ज्ञान के वचन हैं, सिद्धांत के वचन हैं, नीति नियम हैं जो इंसानों को अपने जीवन में लागू करना है। लेकिन जब इंसान मनमानी करता है, अपने हिसाब से जीने लगता है, खुदा के कलाम पर गौर नहीं फरमाता, उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये चुनौती की किताब है और एक ही अध्याय में परमेश्वर ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय तुमको न बचाऊंगा और तुम पर आंधी और तूफान की तरह आफत आएंगी, विपत्ति आएगी, बवंडर की तरह तुम सकेती में फंसोगे। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। और उन्होंने मेरी संपत्ति न चाही वरन सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। और 31 पद में इस बात को हम पढ़ लिए कि वहाँ पर लिखा है इसलिए वे अपनी करनी का फल भोगेंगे। यानी मसीह ज़िंदगी में परमेश्वर के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे जानते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, अच्छे का अच्छा होता है, बुरे का बुरा होता है। परमेश्वर के इन कलामों में हम पाते हैं कि परमेश्वर उनकी करनी का फल उनको ज़रूर देगा। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा जो भला करना जानता है और भलाई नहीं करता वो पाप करता है, लेकिन जो गुनाह करता है उसका भी फल वो गुनाहगार पाएगा। बाइबल कहती है जो जैसा बोएगा वो वैसा ही फल पाएगा। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा पाता है, जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा पाता है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुमको परमेश्वर का शुक्र अदा करना है कि उसने तुमको भलाई के काम के लिए चुना है, भले कर्मों के लिए चुना है, आशीष के लिए चुना है। वो कहता है परमेश्वर ने हमको पहले से ठहराया कि हम उसकी सेवा करें, भले काम करें, उसके प्रचार को करें, उसकी सेवा करें। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। कभी नहीं सुना कि किसी ने गेहूँ बो दिया और जब काटा तो चना मिला, किसी ने पेड़ लगाया आम का और फिर जब वो पेड़ बड़ा हुआ तो पता चला कि वो बेर का था। ऐसा कभी नहीं होता। इंसान जो बीज बोता है असल में वही उसको रिटर्न मिलता है। अच्छा बोएंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा बोएंगे तो बुरा मिलेगा। बाइबल कहती है हर एक काम का फल प्रतिफल परमेश्वर देता है, अच्छे का भी मिलेगा, बुरे का भी मिलेगा। एक रियल घटना मैंने सुनी है और बात ऐसी है कि अमेरिका के फिलाडेल्फिया एक शहर है, वहाँ पर कई वर्ष पहले एक होटल को एक दंपत्ति ने बुक कराया, लेकिन वहाँ पर उनको जगह नहीं मिली क्योंकि वो पहले से ही होटल बुक था और रात का समय था, बारिश हो रही थी, तूफान चल रहे थे। बुज़ुर्ग दंपत्ति ने मैनेजर से पूछा क्या हमको यहाँ पर रुकने के लिए एक रूम मिल सकता है। मैनेजर ने बड़े प्यार और शांत से कहा कि नहीं साहब, पूरा होटल जो है वो बुक हो चुका है और अब हमारे पास जगह नहीं कि हम आपको यहाँ पर रुकवा सकें। लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद मैनेजर ने सोचा कि आधी ये बेचारे बुज़ुर्ग हैं और होटल भी यहाँ से कोई दूसरा आसपास है नहीं और इनको यहाँ से भेजना उचित भी नहीं। उसके मन में एक दया तरस आई और उसने उस दंपत्ति से कहा कि रुकिए, अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो मेरा रूम है आप उसमें रात भर रुक सकते हैं, मैं अपना इधर एडजस्ट कर लूँगा। तो थोड़ी देर तो उनको लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन बुज़ुर्ग दंपत्ति ने कहा रात में कोई साधन भी नहीं, तो उन्होंने उसकी बात को मान लिया। और जब बात को माना तो मैनेजर के व्यवहार से वो बहुत खुश हुए कि उन्होंने अपना रूम उनको दे दिया था। तो उन्होंने जाते जाते उनसे कहा कि आपको इस छोटे से होटल का मैनेजर नहीं होना चाहिए, आपको बहुत बड़े होटल का मालिक होना चाहिए। तो मैनेजर हंसने लगा कि क्यों साहब, हमारा मजाक उड़ाते हो, और वो चले गए।
कई सालों के बाद उसी होटल के मैनेजर को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर लिखा होता है कि आप न्यूयॉर्क शहर में आइए, आपके लिए बहुत बड़ा ऑफ़र है। और उन्होंने उस चिट्ठी को लेकर के वो वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर गए तो वो उन्हीं दंपत्ति से मिले और उन्होंने उनको एक वालीशान बहुत बड़ा बिल्डिंग दिखाया और उनसे कहा कि अब ये होटल आपका है और आप इसके मैनेजर हैं। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये कैसे हुआ। तो फिर उनको बताया गया कि आपने जो हमारे लिए किया था, जो अपना रूम हमको दिया था, उसका प्रतिफल ये है कि तुम हमारे इस होटल में रहोगे। और वो जो होटल था न्यूयॉर्क का होटल, और उसका नाम जो था बालफोर्ट एस्टोरिया होटल था, और विलियम फोर्ट स्टर्ट उनका जो थे व्यक्ति उनके मालिक थे, और वो मैनेजर जो छोटी सी होटल का था वो वहाँ का बड़ा अधिकारी बन गया। कहने का आशय यह है कि इंसान जो बोता है अंत में वही पाता है। इसलिए बाइबल भी कहती है कि हमको हमेशा भले काम करना चाहिए। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के अनुभव बताते हैं, कड़वे अनुभव बताते हैं कि हमने लोगों के लिए इतनी भलाई की, परंतु बदले में लोगों ने हमसे हमेशा बुरा व्यवहार किया, उनके आंसू खून की तरह बहे, और वो कहते हैं कि अब हमने भलाई करना छोड़ दिया, साहस छोड़ दिया। लेकिन बाइबल ये कहती है कि हमेशा हमको भले काम करना है, हमेशा ईश्वर के लिए जीना है, हमेशा ईश्वर के लिए काम करना है। क्योंकि अगर हम धीरज न खोए, अगर हम साहस रखें, अगर हम भरोसा रखें कि हम जो भी कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको फल और प्रतिफल ईश्वर ज़रूर देगा। क्योंकि वो बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरेंगे, भलाई करते रहेंगे, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेंगे खुदा के लिए, जैसा उसने कहा कि तुम मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र और दीन हूँ। नीति वचन का लिखने वाले ये कहता है कि निश्चित रूप से वो अपनी करनी का फल जरूर पाएंगे। क्योंकि लिखा है हर एक मनुष्य को जो उसने अपने शरीर से अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका लेखा जोखा उसको ज़रूर देना पड़ेगा। और बाइबल कहती है कि अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो नीति वचन में और बहुत सी बातें हैं जिनको हम पढ़ सकते हैं। 3 के 5 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी आज इंसान ने अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का इतना सहारा लिया कि वे गुनाह पर गुनाह करते गए, पाप पर पाप करते गए। कब वे खुदा से अलग हो गए उनको भी मालूम न पड़ा। और इसलिए बाइबल कहती है कि संपूर्ण मन से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आज जो विपत्ति इंसान के ऊपर आई है, आज जो समस्या इंसान के ऊपर आई है, ये कोरोना वायरस और भयंकर जो बीमारियां हैं जिसके बारे में पहले से हज़ारों साल पहले से भविष्यवाणी की गई कि अंत के दिनों में मारियां और महामारियां आएंगी, और ये एक नहीं कई रूप में कई तरह की बीमारियां होंगी। और जैसा बाइबल में हम पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के दास यिर्मयाह ने 6 और 19 पद में इस तरह से लिखा है, हे पृथ्वी सुन कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को उन्होंने निकम्मा जाना है। इस बात पर जोर दिया गया है कि उन्होंने खुदा के कलाम को निकम्मा जाना है। परमेश्वर ने अपने लोगों को जीने के लिए, बेहतर बनने के लिए, पवित्र बनने के लिए, खुदा की अच्छी और नई सृष्टि बनने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन दिए हैं। वो कहते हैं उनके पास मूसा की व्यवस्था है, वे उससे सीखें और उसको अपने जीवन में लागू करें ताकि वो उसमें बढ़े। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने लोगों को अपनी महान आशीषों में निरंतर बढ़ाना चाहता है, लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। ध्यान दीजिए, लोग जब परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं लगाते तो उनका ध्यान संसार की आदि शिक्षाओं में और गलत शिक्षाओं में और निकम्मी बातों की ओर चला जाता है। और लिखा है कि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया, मेरी शिक्षा को उन्होंने तुच्छ जाना है, निकम्मी जाना है। यिर्मयाह 19 में हम पढ़ सकते हैं। तो क्या परमेश्वर को इंसान धोखा दे सकता है? कदापि नहीं। और अगर आप पढ़ें यिर्मयाह की किताब और उसके 21 और 14 में परमेश्वर क्या कहता है, सुन लीजिएगा। लिखा है, और यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुम्हें भुगताऊंगा।
परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दंड देकर तुम्हारे कामों का फल तुमको भुगताऊंगा और उसके वचन में और उसके वन में आग लगाऊंगा और उसके चारों ओर सब कुछ भस्म होता जाएगा। हम पाते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो जंगल में आग लगाएगा। अमेरिका के आज भी बहुत से जंगलों में आग लग चुकी है, अभी तक वो आग बुझी नहीं है। और देखिए ये तो शुरुआत है, अंत में होता क्या है, परमेश्वर का हर एक वचन इंसान की ज़िंदगी में पूरा होगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है उन्होंने खुदा के वचन को तुच्छ जाना है और निकम्मा जाना है। परमेश्वर भी उनको निकम्मा जानता है जो उसके वचन को तुच्छ जानते हैं। बहुत सी बातों में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यिर्मयाह 30:15 को अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर क्या फरमाता है, सुनो। वहाँ पर लिखा है, तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं है। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है, तेरी पीड़ा की, तेरी बीमारी की कोई औषधि नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है आज संसार के ये वातावरण में हम जी रहे हैं जहाँ पर इस वायरस की कोई औषधि अभी हमारे बीच में नहीं। बाइबल में हज़ारों साल पहले लिखा है कि परमेश्वर क्या कहता है, तेरी पीड़ा, तेरी बीमारी, तेरी समस्या की कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं, और तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है। कोई भाईजान ये बोल सकता है कि ये बीमारी खुदा की ओर से नहीं, तो थोड़ा वो बाइबल पढ़े और समझे कि क्या परमेश्वर ने हज़ारों साल पहले उनके पाप और अधर्म और गुनाह और उनके आज्ञा न मानने के कारण ये सारे वचन लिखे हुए हैं। बाइबल में लिखा है अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे, और इतने स्वार्थी कि वे अपने परिवार में भी कत्लेआम करेंगे। और ये बात परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने घाव के मारे चिल्लाएगी। निश्चित रूप से यिर्मयाह 30:15 ये फरमाता है कि तेरी पीड़ा का, तेरी बीमारी का, तेरी तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं है, तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण। आप समझ सकते हैं परमेश्वर का वचन अगर जब बोलता है कि तेरे बड़े अधर्म, अधर्म तो छोटे बड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी बाइबल कहती है कि तेरे बड़े अधर्म और भारी पाप, मतलब ये है कि हल्के पाप भी होते हैं और भारी पाप भी होते हैं। इंसान का वचन, परमेश्वर का वचन इंसानों के लिए क्या कहता, तेरे भारी पापों के कारण तुझसे मैंने ऐसा व्यवहार किया है। कैसा? जो आज वर्तमान में चल रहा है। पूरी दुनिया मानव के इतिहास में चलती रही, बीमारी आई गई, कई देशों में आई चली गई, लेकिन दुनिया इतनी सामर्थ्य के साथ कभी नहीं घर में रुकी और पूरी दुनिया थम गई इस वायरस के कारण। बाइबल कहती है ये सब इंसान के बड़े अपराध, भारी पाप के कारण हैं, और परमेश्वर इस बात को बताता है कि ये सब तेरे पापों के कारण हैं। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टा में उड़ाते, उसके वचन को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। निदान यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। निदान परमेश्वर ऐसा क्रोधित हुआ, झुंझला उठा, क्रोधित हुआ और बचने का कोई उपाय न रहा। मेरे प्रियो, आज हम दुनिया के हालातों को देखते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग मारे जा चुके हैं। एक अकेले न्यूयॉर्क में 15,000, 10,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। स्पेन में और इटली में और इंग्लैंड में कितनी जगह, कितने हज़ारों की संख्या में लोग मर चुके हैं। पूरे अमेरिका में अभी तक 26,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। जो सुपर पावर था, जो सुप्रीम था, न्यूयॉर्क जो दुनिया का बेहतरीन स्थान था, आज वो लहूलुहान है, घायल है, कमज़ोर है और उसकी अपनी कोई चलती नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कहता है वो ये कि उसके वचन का आदर होना चाहिए। वो कहता मेरा आदर कहाँ है? एक गधा अपने चरनी को जानता है, एक बैल अपने स्थान को जानता है, सुबह बाहर रहता है, शाम को घर लौट आता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरा आदर कहाँ है? लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना है, परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है, परमेश्वर के लोगों को तुच्छ जाना है, प्रभु के दासों का अपमान किया है, परमेश्वर की वाणी को तुच्छ जाना है। बाइबल
बाइबल कहती है इसीलिए मैं उसको उसके अधर्म का फल भुगताऊंगा, उसकी अनाज्ञाकारिता का फल भुगताऊंगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के कामों को भुला दिया है, परमेश्वर की दया को भुला दिया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए थे? ताकि लोग अनंत जीवन पाए। आज घर घर लोग, पहले प्रभु के दास जाते थे, लेकिन आज कोई भी जा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल कहती है अंत के दिनों में परमेश्वर के लोगों की कमी होगी, परमेश्वर के वचन की कमी होगी। और आज वही हो रहा है। लोग ढूंढेंगे लेकिन पाएंगे नहीं। न तो उनको यहोवा मिलेगा, न उनको यीशु मसीह मिलेगा, न उनको परमेश्वर के सेवक मिलेंगे। और वे अपने ही पापों में, अपने ही घावों में, अपने ही भारी पाप के कारण मरते रहेंगे। परंतु धन्य होंगे वे लोग जो इस बुरी मुसीबत में भी परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में रखेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तुम्हें आशीष दूंगा, परंतु कब? जब एक इंसान मन फिरा लेगा। और ये दुनिया के हालात इस बात को दर्शाते हैं कि अब परमेश्वर की ये भविष्यवाणी लगभग पूरी हो रही है। और ऐसे आलम में हम मसीहों को, हम प्रभु के लोगों को, हम विश्वासियों को कितना अधिक ईश्वर की बातों पर यकीन करना चाहिए। मैं कहता हूँ भले काम करने में कभी पीछे न हटो। खासकर बाइबल कहती है जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दो। हे मेरे लोगों, श्रापित न बनो, क्योंकि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बहुत से लोग हर बातों में अच्छे और सच्चे हो जाते हैं, लेकिन जब बात देने की आती है, दशांश की आती है, सेवा की आती है, खुदा में खर्च करने की आती है, तो लोग बहुत मायूस और दुखी हो जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है 10% बचाकर 90% पर इंसान अपना पैसे में श्राप ले आता है। बाइबल कहती है कल के विषय में सोचना मत कि क्या खाओगे क्या पियोगे। जब आप धर्म की राह पर चलोगे, परमेश्वर आपको बचाता जाएगा, क्योंकि धर्म ही है जो आपको मृत्यु से बचाएगा। इंसान का पैसा, उसका सोना चांदी, रुपया, पैसा, मान, इज्जत, सम्मान सब व्यर्थ है, कोई उसको मृत्यु से नहीं बचा सकता। लेकिन बाइबल कहती है तेरे धर्म के कारण तेरी मौत से तुझे बचाव होगा। और इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हे पृथ्वी सुन ले, मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊँगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि उन्होंने मेरे वचन पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को निकम्मी जाना है। मेरे प्रियो, ये समय है कि हम लौट आएं और न केवल परमेश्वर के वचन से प्यार करें, परंतु परमेश्वर के लोगों से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें, पड़ोसी से प्यार करें, और न केवल बातों से अच्छा बोलें लेकिन अपने कामों को भी अच्छा करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है तेरे कर्म का हर एक फल परमेश्वर के पास है। एक गिलास ठंडे पानी को भी परमेश्वर कहता है उसका भी प्रतिफल मैं तुझे दूंगा। तो लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उससे तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, जिस हिसाब से तुम देते हो उस हिसाब से परमेश्वर दबा दबा कर तुमको भी देगा। और बाइबल कहती है कोई ऐसी बात नहीं जो परमेश्वर न सुनता हो, जो कोई ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर न देखता हो, क्योंकि परमेश्वर धर्मी को भी देखता है और दुष्टों को भी देखता है। वो कहता है धर्मी को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाइबल ये भी कहती है मैं पापी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि धर्मी को परमेश्वर कहता है मैं सदैव तुम्हारे संग हूँ, मैं कभी तुम्हें अकेला और अनाथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पापी को कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा तो तुझे नरक की आग में डालूंगा। बाइबल में लिखा है तेरे कर्मों का फल तुझे ज़रूर मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको वो काम करना है जो परमेश्वर ने कहा है। इसलिए नीति वचन का लिखने वाला कहता है सुनो, वो लिखता है इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। उन्होंने जो कल्पना की, उन्होंने जो प्लान किए, उन्होंने जो सोचा वही उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि परमेश्वर मेरे ऐसा करने से क्या खुश है, क्या परमेश्वर मेरे धन से खुश है, क्या परमेश्वर मेरे काम से खुश है, क्या परमेश्वर मेरी बातों से खुश है। उन्होंने लोगों को खुश किया लेकिन परमेश्वर को नाराज़ किया। इसलिए मेरे प्रियो, आज समय है कि लोग अपनी बातों को सुधारें, अपने कामों को सुधारें, अपने धन को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, क्योंकि ये सुधार का समय है
और अभी नहीं सुधरे तो फिर एक आग जल रही है जिसमें हर कोई जा रहा है। बाइबल में लिखा है उसी आग से बचाने के लिए, उस नरक की आग से बचाने के लिए, उस विपत्ति और महाविपत्ति और महामारियों से बचाने के लिए मेरा प्रभु आपके और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो जी कर मरा नहीं। अब वो फिर लाखों लाखों स्वर्गदूतों के साथ आएगा ताकि जिन्होंने भले काम किए हैं वो खुदा की गोद में खुदा के साथ होंगे, लेकिन जिन्होंने बुरे काम किए हैं, अपने धन से ही प्यार किया, खुदा को छोड़ दिया। बाइबल कितना अच्छा बताती है कि एक धनवान प्रभु के पास आया, उसके पास सारे हुनर थे, सारे गुण थे, वो लगभग बाइबल को पूरा पूरा मानता था, लेकिन एक ही बात की घटी थी। और वो घटी क्या थी? उस परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सब कुछ कर सकता है, तूने अच्छा किया, लेकिन एक बात की घटी है, तू अपना सारा माल बेचकर कंगालों में बांट दे और आकर मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है उस धनवान को ये बात बुरी लगी क्योंकि वो बहुत धनवान था, उसको धन से प्यार था, खुदा से प्यार नहीं था। मेरे प्रियो, आज भी यही कंडीशन है, आज भी यही समय है कि लोग धन से तो प्यार करते हैं लेकिन खुदा से प्यार नहीं करते। लेकिन बाइबल कहती है उनका धन उनको बचा नहीं सकता। लोग उनके अपना जो सोना चांदी है एक दिन सड़कों पर फेंक देंगे, और परमेश्वर कहता है हमें तो अपने खुदा के लिए जीना है, खुदा के लिए मरना है, खुदा के लिए काम करना है। सुधार का समय है, कटनी का समय है, हमें अपना जीवन परिवर्तित करना है। धन अच्छा है लेकिन धन का उपयोग उससे भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धन तो रखे रखे भी नाश हो जाएगा, लेकिन धन्य है वे जो युग के अंत में अपने धन, अपने तन, अपने जीवन से खुदा की सेवा करते हैं। नहीं तो लिखा है हर एक अपना ही बोझ उठाएगा, हर एक अपना ही करनी का फल भोगेगा, हर एक को अपना ही लेखा जोखा देना पड़ेगा, कोई किसी का कर्जदार नहीं होगा। लिखा है कि जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। बाइबल कहती है हमें ऐसा जीना है कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। लोग दुखी हो जाएंगे, होने दो। हमेशा सत्य का विरोध होता है, और जो सत्य लोग होते हैं, जो सही लोग होते हैं, उनका भी विरोध होता है, परंतु कोई बात नहीं, परमेश्वर सच्चा है। हम घटें वो बढ़े, उसका नाम ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है हमारा जीवन खुदा के हाथों में, वो जैसा चाहे वो हमको इस्तेमाल करें। नीति वचन का लिखने वाला सुलेमान बहुत साफ स्पष्ट बातों को लिखता है और बताता है और चुनौती देता है कि हर एक को अपनी करनी का फल देना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि हम उसके वचन को महत्व दें, उसके वचन को दिल में रखें, क्योंकि अगर ऐसा न करेंगे तो अंत के दिनों में जो विपत्तियां आएंगी उससे हमारा बचाव होना संभव नहीं है। परमेश्वर इस वचन पर हमको आशीष दे। खुदा हमारी आत्मिक आंखों को खोले और हम अपने तन, मन, धन तीनों से प्रभु की सेवा करें।